अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और ठंड का जो है ना मज़ा ले रहे होंगे। मज़ा क्या है, बस जब मौसम स्टार्ट होता है तो मज़ा आता है, सर्दी हो गर्मी हो। लेकिन जब ज़्यादा उसकी शिद्दत बढ़ जाती है, गर्मी हो या सर्दी हो, तो फिर जो है ना बंदा जो है ना परेशान हो जाता है। अब जैसे ठंड है और बिस्तर से नहीं निकल पा रहे हैं, वो थोड़ा-सा काम करते हैं, खाना बनाते हैं, थोड़ी-सी सफाई वगैरह जो है ना अगर खुद करनी हो तो खुद कर लेते हैं या किसी से हेल्पर से करानी हो तो उससे करा लेते हैं और फिर बस जल्दी से सोचते हैं बिस्तर में जाएँ। तो बस जी 1-2 महीने इसी तरह से हमारे जो है ना बिस्तर में ही निकल जाएँगे। चलो जी कोई बात नहीं, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह सब पे रहम करे और सबको सेहत दे। तो ये मेरी बेटी के लिए ली थी मैंने मैजिक बुक। वाटर बुक, तो ये पेन की निब से पानी लगा के इसमें ड्राइंग करते हैं तो बच्चे ये समझते हैं ड्राइंग हमने ही की है। तो मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कुछ ऐसी चीज़ें दूँ जो ये इस तरह की चीज़ों में बिज़ी रहे। और जी उसके बाद ये देखें जी कीमा है, ये कीमा फेटी है और इसमें 2 चम्मच भर के डाली थी कुटी हुई मिर्चें हैं और 1-2 चम्मच के करीब ज़्यादा धनिया, 1 चम्मच भर के ज़ीरा और 2 बड़े साइज़ की प्याज़ है, तो मैंने इनका पानी पहले ही ड्रेन कर दिया था और 3 से 4 चम्मच 3 चम्मच के करीब हैं ये पिसी कुटी हुई हरी मिर्चें और 1 चम्मच अनारदाना है और ये मकई का आटा है 4 चम्मच के करीब, जो इसमें बाइंडिंग का काम देगा। और ये है टमाटर 2, तो ये कद्दूकश कर लिए थे, ये पिसे हुए नहीं हैं, कद्दूकश हैं। और 1 चम्मच गरम मसाला। तो इस तरह से इसके मसाले हो गए थे इसमें मिक्स और अब मैं इसको रख दूँगी 1 से डेढ़ घंटे 2 घंटे के लिए, क्योंकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा मसालों का और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो इतने बना लेते हैं रोटियाँ। और रोटियाँ बनाने के बाद ये देखें अम्मी ने पानी लिया और पानी की मदद से इसे पूरियों की तरह फ्लैट करा हाथ से। और ये है चेपली कबाब। तो आप सोच रहे होंगे टमाटर छोटे-छोटे टमाटर या बड़ा साइज़ के टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ऐसा कोई नहीं कुछ करा है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, बस मसाला मिक्स किया और जी फ्लेवर वही आएगा जो चेपली कबाब का होता है। तो तो ये देखिए जी सर्दियों में जो है ना इनका मज़ा दुगना हो जाता है। अगर हम सर्दियों में ये खाएँ चीज़ें तो यकीन मानिए बहुत मज़ा आता है। तो बंदा गर्मी में पानी पी के ही बेहाल हो जाता है। तो जी उसके बाद रात में ही जी अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे है, रात में हमने बनाए थे ये बॉईल कर लिया था बथुआ। तो जी और फिर उसमें मसाले मिक्स करके और ये आटा गूँध लिया था, तो सुबह में नाश्ते में बन रहे हैं ये बथुए के पराठे। और जब ये बथुए के पराठे बनते हैं तो यकीन मानिए ये मिर्ची के साथ दही के साथ इसके बहुत अच्छे लगते हैं और एक अलग ही टेस्ट होता है इनका, तो मज़ा आ जाता है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार है। और ये पराठे के साथ जी सब अपना-अपना नाश्ता कर रहे हैं। और चाय एक बार हो गई थी, फिर से चाय पराठे के साथ पिएँगे, तो ये मैं दे के आ रही हूँ अपने हस्बैंड को कि चलें जी पहले उन्हें दे देती हूँ, फिर बारी-बारी जो है ना सब मिलकर हम खा लेंगे। तो जी पराठे जो है ना गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं और सर्दियों में तो इधर खाना जो सर्व करें इधर ही ठंडा हो जाता है। तो जी बस ये हो गया था नाश्ता। और उसके बाद दही इतनी सारी ढेरों जमा हुई हुई थी, तो सर्दियों में ज़रा कम ही काम आ रही है दही। तो ये बेसन के बल्ले बना लिए थे। तो दही भल्ले हैं जी। और इसमें लहसुन का और ज़ीरे का तड़का जब हम देते हैं हल्का-सा, बिल्कुल हल्का-सा देते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और बड़े मज़ेदार ये दही भल्ले बनते हैं। तो ये बेसन वाले दही भल्ले हैं और सर्दियों में ठंडी-ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद जी शाम के टाइम जो अम्मी ने खाना बनाया था और खाना बनाया था बहन जो है ना बहन के यहाँ जा रहा है ये खाना, क्योंकि उसकी बेटी आई थी 3 दिन में हॉस्पिटल से और उसे ठंड जो है ना हो गई थी, ठंड लग गई थी।
तो उसी की वजह से वो आज आई है अपने घर, तो वो बाज़ार से खाना मँगा रही है। और फिर अब मैंने कहा नहीं, आज मैं भेज दूँगी, ना बनाए, अपनी बेटी को लेकर बैठे हैं, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही है और उठने नहीं दे रही है अपनी मम्मा को। तो बंदा बाज़ार से मँगा-मँगा कर के भी जो है ना थक जाता है, वो बरकत नहीं होती और जो घर के बने हुए खाने में होती है और सब बंदे खा लेते हैं। तो जी, और रोटियां पहले ही मंगा दी थी तंदूर से, और ये रोटियां हैं और सालन, ये देखें जी। तो कौरमा बना दिया था और ये रोटियां हैं, बस खा लेंगे सब बच्चे। और जी बस जब तक अम्मी भेजेंगी, अम्मी भेजती रहेंगी, फिर वो अगर मार्केट से मंगाना चाहें तो वो मार्केट से मंगा लेंगी। तो जब तक वो ठीक होगी ना, इसी तरह से अम्मी खाना भेजती रहेंगी, क्योंकि माएँ जो होती हैं ना अपनी बेटियों का ख्याल करती हैं और उनकी फ़िक्र करती हैं। तो अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, हमारी माँ को जो है ना 100 साल की उम्र करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा भी खाना हो रहा था, मैं अपनी बेटी को खिला रही थी, तो बस मुझे यहीं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।